दोस्तों जब भी हमारे घर की सिक्योरिटी की बात आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले एक ही चीज का नाम आता है, वो है हमारे घर के डोर्स, हमारे घर के दरवाजे। और दो डोर्स के अंदर भी सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है ना दोस्तों, वो होती है हमारी डोर फ्रेम। और आज मार्केट में अलग अलग तरह की डिफरेंट तरह की डोर फ्रेम्स, अलग अलग मटेरियल से बनी हुई डोर फ्रेम्स आपको देखने को मिल जाती है। जैसे कि वुडन डोर फ्रेम्स हो गया, प्लाईवुड डोर फ्रेम हो गया, WPC डोर फ्रेम हो गया, UPVC डोर फ्रेम भी आजकल मार्केट में आने लग गई है। तो कौन सी डोर फ्रेम को आपको कहां पर यूज करना चाहिए, किसके क्या फायदे हैं, किसके क्या नुकसान है, और साथ ही अगर आपने वुडन डोर फ्रेम्स का डिसाइड कर लिया है कि नहीं भैया मैं वुडन डोर फ्रेम्स के साथ ही जाऊंगा, क्योंकि वुडन डोर फ्रेम में शानदार पॉलिश आपको देखने को मिल जाती है, ग्रेन्स देखने को मिल जाते हैं, और उसके ऊपर आप किसी प्रकार का पेंट आप कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग होती है, मजबूत होती है। लेकिन दोस्तों जो वुडन डोर फ्रेम्स होती है वो अलग अलग तरीके की वुड में अवेलेबल देखने को मिल जाती है। जैसे कि आपने कुछ नाम सुने होंगे, जैसे कि सागवान की डोर फ्रेम हो गई, टीक की डोर फ्रेम हो गई, साल की डोर फ्रेम हो गई। साल के अंदर भी आपको 3 वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं भैया, एक देसी साल हो गया, एक मलेशिया साल हो गया, एक कपूर साल हो गया। तो कौन सी वुड बेस्ट रहेगी आपके डोर फ्रेम के लिए, जानेंगे आज की इस वीडियो में। और मोस्ट इंपोर्टेंट कॉस्टिंग के बारे में हम वीडियो में बात करने वाले। तो बिना किसी देरी किए आज की इस धमाकेदार वीडियो को शुरू करते हैं। और एक रिक्वेस्ट है कि आधी अधूरी जानकारी मत लीजिएगा, इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। और दोस्तों अगर आपने ये वीडियो देख ली तो डोर फ्रेम के बारे में आपको किसी और दूसरी वीडियो को देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में डोर फ्रेम से रिलेटेड सारे डाउट्स आपके क्लियर करने वाला हूं। दोस्तों डोर की जो डोर फ्रेम होती है वो आपकी डोर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, टर्माइट रेजिस्टेंस होनी चाहिए। क्योंकि जो डोर का जो पूरा भार रहता है, जो स्क्रू कसे जाते हैं, और डोर का जो पूरा लोड रहता है वो हमारी डोर फ्रेम के पल्लों के ऊपर रहता है। तो इसीलिए जब भी आप डोर फ्रेम लेने जाए तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की, स्ट्रॉन्ग क्वालिटी की और सही वुड वाली डोर फ्रेम लेना आपको चाहिए दोस्तों। तो चलिए अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको मार्केट में कितने कितने टाइप्स के डोर फ्रेम्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहली जो डोर फ्रेम होती है वो सब आप जानते भी होंगे, वुडन डोर फ्रेम्स। जी हाँ दोस्तों, डोर फ्रेम्स का नाम सुनते से ही हमारे दिमाग में सबसे पहले जो आता है वो है वुडन डोर फ्रेम्स। और सभी हमें सलाह देते हैं कि भैया क्यों ना आप वुडन डोर फ्रेम के साथ जाइए। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होती है कि भैया अगर आपने वुडन डोर फ्रेम्स के लिए सही वुड का चयन नहीं किया है, सही वुड चूज नहीं करी है, तो उसमें आपको टर्माइट्स देखने को मिल जाती है, इंसेक्ट्स की समस्या आपको देखने को मिल जाती है कुछ सालों के बाद। और अगर वो सही वुड नहीं रही तो वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, और अगर वो वुड वाटर को एब्जॉर्ब करती है तो उसमें कीड़े फफूंद लगने के चांसेस होते हैं, और साथ में उसके बेंड होने के भी चांसेस होते हैं अगर वो वाटर को एब्जॉर्ब करती है। वुडन डोर फ्रेम से काफी सारे फायदे होते हैं दोस्तों वुडन डोर फ्रेम्स के काफी सारे फायदे होते हैं। इसके ऊपर हम पेंट कर सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं, और अगर इसके ऊपर ग्रेन से रेशे है ना तो इसके ऊपर आप पॉलिश करोगे तो वो मस्त रेशे आपको देखने को मिल जाती है। अगर आप सागवान की लकड़ी को चूज कर रहे हो तो उसके ऊपर मस्त तरह के रेशे आपको देखने को मिल जाते हैं, और वो उसके ऊपर आप पॉलिश करते हो तो आपने देखी होगी सागवान के फर्नीचर आपने देखे होंगे, उसके रेशे मस्त उभर कर आपको देखने को मिलते हैं भैया। कुछ डिसएडवांटेजेस बात करते हैं, अगर आपने सही वुड का चयन नहीं किया है तो यहाँ पर आपको टर्माइट्स की समस्या आपको देखने को मिल सकती है, वाटर एब्जॉर्ब की समस्या आपको देखने को मिल सकती है, कुछ सालों के बाद वो फूलना स्टार्ट कर सकती है, तो ये समस्या आपको धीरे धीरे देखने को मिलती है। लेकिन कुछ ऐसी लकड़ियां भी होती है जिसके अंदर ऑयल की कंटेंट ज्यादा होता है, इसीलिए उसमें टर्माइट नहीं लगता है, ना ही वो बेंड होता है, ना ही वो फूलता है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं कि आपके डोर फ्रेम्स के लिए कौन सी बेस्ट वुड होगी। तो हम सीक्वेंस में नंबर बाय नंबर 1 हम जानेंगे, और उल्टी सीक्वेंस में हम जानेंगे। सबसे पहले एक बेसिक वुड के बारे में हम जानेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम टॉप की वुड के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहली टाइप ऑफ वुड होती है जिसका नाम है होलक वुड। इसका आपने नाम सुना होगा, बहुत ही बेसिक वुड होती है, काफी सस्ती होती है। इसकी कॉस्टिंग की अगर हम बात करें दोस्तों तो 100 रुपए रनिंग फीट से लेकर 100 रुपए रनिंग फीट है दोस्तों। ठीक है, जिसकी भी ब्रीथ होती है अगर 1 फीट से कम होती है तो हम उसकी जो कॉस्टिंग होती है रनिंग फीट में नापते हैं। ठीक है, तो प्लाईवुड डोर फ्रेम की जो कॉस्टिंग होती है हम उसे रनिंग फीट में नापते हैं। तो इसकी जो कॉस्टिंग होती है वो 100 रुपए रनिंग फुट से लेके 130 रुपए रनिंग फुट तक आपको देखने को मिल जाती है। इसके काफी डिसएडवांटेजेस आपको देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। ऑफकोर्स ये थोड़ी लो ग्रेड की वुड होती है तो इसमें काफी सारे डिसएडवांटेज और समस्या आपको देखने को आ जाती है कुछ सालों के बाद। इसमें दोस्तों छोटे छोटे होल्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि
वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, वहाँ पर वाटर का कंटेंट ज़्यादा होता है। अब वाटर का कंटेंट जाता है तो उससे क्या होता है, इंसेक्ट्स का वहाँ पर पनपना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, टर्माइट प्रूफ नहीं होती है बिल्कुल भी, क्योंकि वहाँ पर दीमक लगने की समस्या भी आपको देखने को मिल जाती है। इसके बाद इसमें वाटर का कंटेंट होता है दोस्तों, इसीलिए ये जो लकड़ी होती है ये बेंड होना स्टार्ट कर देती है धीरे धीरे कुछ सालों के बाद। तो ये जो होलक वुड होती है दोस्तों, आप इसे ऐसी जगह पर यूज कर सकते हैं जहाँ पर आपको बिल्कुल लो ग्रेड की वुड का यूज करना चाहिए, जहाँ पर आपको किसी प्रकार का मतलब नहीं पड़ता। 1-2 साल के लिए डोर फ्रेम्स लगाना चाहते हैं तो वहाँ पर इस होलक की लकड़ी का आप यूज कर सकते हैं। साथ ही उसके ऊपर पेंट कर सकते हैं, आप इस पर पॉलिश नहीं कर सकते। अगर आपको इस पर पॉलिश करना है तो सबसे पहले इस पर आपको रेशे बनवाने पड़ेंगे, ग्रेन्स बनवाने पड़ेंगे। नेक्स्ट हमारी वुड होती है जिसका नाम भी आपने सुना होगा, उसका नाम है मिरंडी। जी हाँ दोस्तों, ये मिरंडी जो वुड होती है ये होलक वुड से अच्छी होती है। मतलब होलक वुड को अगर मैं रेटिंग दूं 10 में से, तो 10 में से 2 नंबर दूंगा होलक वुड को, और इसको मैं 10 में से रेटिंग दूं तो 4 नंबर में इसको रेटिंग दूंगा। दोस्तों जो मिरंडी वुड की कॉस्टिंग होती है वो 180 रुपये रनिंग फुट से लेके 200 रुपये रनिंग फुट तक आपको देखने को मिल जाती है। इसके भी डिसएडवांटेज होते हैं, जैसे कि इसमें भी पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, तो इसमें भी वाटर एब्जॉर्ब होता है। लेकिन होलक वुड में ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब होता है, इसमें कम वाटर एब्जॉर्ब होता है। अब वाटर एब्जॉर्ब होता है तो भैया सिंपल सी बात है कि इसमें हमें टर्माइट्स की समस्या देखने को मिलेगी, हमें फूफन की समस्या देखने को मिलेंगी, और बेंड भी हो जाएगा कुछ सालों के बाद। ये जो मिरंडी की वुड होती है इसे आप रेंटल के लिए यूज कर सकते हैं। जिस अपार्टमेंट को अगर आप रेंटल के लिए देना चाहते हैं, आपको थोड़ा सा क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करना है, लेकिन आपके पैसे भी बचाने हैं आपको, तो आप इस मिरंडी वुड के साथ जा सकते हैं। बात करें हम पॉलिश की, पेंट की, तो आप इस पर पेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस पर पॉलिश करना चाहते हैं तो इस पर सबसे पहले आपको ग्रेन्स बनवाने पड़ेंगे, रेशे बनवाने पड़ेंगे। और दोस्तों इनकी जो वुड की जो कॉस्ट होती है उनके थिकनेस के साइज पे डिपेंड करती है। इनकी जो मतलब जो डोर फ्रेम की जो थिकनेस होती है, विड्थ होती है, उनके पल्लों की साइजेस पर डिपेंड करती है। कौन सा साइज का ले रहा है, 4 इंची का ले रहा है या 5 इंची का ले रहा है, उस पर भी डिपेंड करती है। लकड़ी जो पकी हुई है या फिर कच्ची हुई है या फिर सूखी हुई है, 100% ज़्यादा सूखी हुई होगी तो वो थोड़ी महंगी मिलेगी, अगर थोड़ी कच्ची होगी तो वो थोड़ी सस्ती मिलेगी। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स पे इसकी जो कॉस्ट है वो डिपेंड करेंगी, आप किस एरिया से इसे खरीद रहे हैं, किस फॉरेस्ट की जो लकड़ी है वो, उस पर भी ये इसकी कॉस्टिंग डिपेंड करती है। अब दोस्तों नेक्स्ट टाइप की वुड की बात करें तो इस टाइप के वुड का आपने नाम सुना होगा, और ये आपकी वन ऑफ द फेवरेट वुड में से एक होने वाली है। अधिकतर घरों में इसका ही यूज किया जाता है, और हमारा हर इंडिया का व्यक्ति यही चाहता है कि वो इसी प्रकार की वुड का उसके फर्नीचर बने। इसका नाम है दोस्तों सागवान, जिसे हम टीक वुड के नाम से भी जानते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, सागवान हो गया, सागुन हो गया, भले ही टीक हो गया, ये तीनों एक ही वुड है, एक ही वुड के नाम होते हैं। ठीक है, इसमें रेशे जो होते हैं वो काफी मस्त आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, इसके ऊपर जो ग्रेन्स होते हैं वो ऑलरेडी इस वुड में होते हैं, और इसके ऊपर आप पॉलिश करोगे ना, वुडन फिनिश की पॉलिश करोगे, किसी भी प्रकार की पॉलिश करोगे, इसके जो ग्रेन्स है वो मस्त उभर कर आपको देखने को मिल जाएंगे। और आपके जो फर्नीचर है इंटीरियर में जहाँ पर भी आप इसे यूज़ कर रहे हो, और डोर फ्रेम में भी अगर आप इसे यूज़ कर रहे हो, तो मस्त इसके ग्रेन्स आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की। तो प्रॉपर्टीज़ की हम बात करें तो इसमें वाटर एब्जॉर्ब नहीं होता है। वाटर एब्जॉर्ब की जगह इसमें ऑयल की कंटेंट ज़्यादा होता है, और ऑयल की मात्रा ज़्यादा होने से के कारण क्या होता है कि इसमें टर्माइट, किसी प्रकार की टर्माइट की समस्या आपको देखने को नहीं मिलती है। ये टर्माइट प्रूफ होता है, वाटर प्रूफ होता है। इसका जो वेट होता है वो भी काफ़ी भारी होता है, और भारी वेट की वजह से इसके अंदर कोई भी स्पेस नहीं रहती है जिसमें फफूंद लग सकती है। बेंड होने का तो इसमें कोई चांस ही नहीं है दोस्तों। ठीक है, अगर आपके एरिया में सागवान की लकड़ी मिल रही है दोस्तों, तो आप बेशक एक सागवान की लकड़ी के साथ जा सकते हैं, लेकिन इसका कुछ डिसएडवांटेज कह लो या फिर कुछ भी कह लो, ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव आपको देखने को मिलेंगी। थोड़ी सी नहीं, ज़्यादा एक्सपेंसिव आपको देखने को मिल सकती है। और अगर आपके एरिया में ये नहीं मिल रही है तो आप दूसरी के साथ जा सकते हो, जैसे कि साल हो गया, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले। दोस्तों जो सागवान की लकड़ी होती है, गवर्नमेंट ने इसे बैन कर रखा है, क्योंकि फॉरेस्ट में हम ज़्यादा पेड़ नहीं काट सकते, इसके कारण गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है। लेकिन कई जगहों पर हमें ये सागवान की लकड़ी मिल जाती है। अगर आपके यहाँ मिल रही है तो वेल एंड गुड है, और नहीं मिल रही है तो आप साल की लकड़ी के
साथ जा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हमारी लास्ट लकड़ी यानी लास्ट वुड के बारे में जिसे आप डोर फ्रेम में यूज कर सकते हैं, वो है साल की लकड़ी दोस्तों। अब साल और सागवान दोनों में से कौन सी बेटर है ये तो आपको डिसाइड करना है। चलिए बात करते हैं साल के वेरिएंट्स के बारे में। अब दोस्तों साल की जो लकड़ी होती है इसमें आपको 3 वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं। एक तो हमारी देसी साल हो गया, एक मलेशियन साल हो गया जो मलेशिया से इंपोर्ट होता है हमारे इंडिया में, और तीसरा हो गया कपूर साल। ठीक है, 3 वेरिएंट होती है। इनकी जो क्वालिटी होती है वो ऑलमोस्ट सेम ही होती है, लेकिन जो हमारी देसी साल होती है उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि हमारा जो देसी साल होता है वो आपको बहुत ही कम मात्रा में अब देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ने ट्रीज का काटना सख्त बैन कर दिया है हमारे इंडिया में इसी वजह से। तो ज़्यादातर आपको जो साल की डोर फ्रेम देखने को मिलेगी वो मलेशियन वुड से बनी हुई साल की डोर फ्रेम आपको देखने को मिलती है, क्योंकि वो इंपोर्ट की जाती है हमारे इंडिया में। इसके बाद दोस्तों ये इसमें भी ऑयल का कंटेंट ज़्यादा होता है, तो टर्माइट की ज़्यादा समस्या नहीं होती है, बेंड भी नहीं होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, और इसका जो वेट होता है वो भी हैवी होता है, तो इसके अंदर जगह नहीं रहती है टर्माइट को पनपने की। और अगर आपका प्रोजेक्ट हाई एंड लग्जरी प्रोजेक्ट है तो वहाँ पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बड़े बड़े बंगलो हो गया, बड़ा बड़ा विलास हो गया, वहाँ पर आप इस वुड के साथ जा सकते हैं अगर आपका बजट सही बैठ रहा है तो। साल के ऊपर ग्रेन्स की बात करें तो इस पे भी काफ़ी अच्छे सुंदर ग्रेन्स आपको देखने को मिल जाते हैं, और इस पे आप पॉलिश कर सकते हैं जो आपके इंटीरियर में 4 चांद लगा देंगे। अब आप कंफ्यूज होंगे भैया कि आप साल के साथ जाएंगे या फिर आप किसके साथ बोलिए टीक के साथ जाएंगे जो कि होती है सागवान। तो सागवान और साल में से कौन सी बेस्ट होती है? दोनों ही बेस्ट होती है, दोनों ही मजबूत होती है, दोनों की कॉस्ट होती है हाई होती है। ठीक है, दोनों ही जो वुड होती है वो काफ़ी कम जगह आपको देखने को मिलती है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और अगर आपके यहाँ मिल रही है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं मिल रही है तो दोनों में से कोई सी मिल रही है उसके साथ आप जा सकते हैं। अब मैं यहाँ पर थोड़ा डीप में जाऊँ तो साल की जो लकड़ी होती है वो सागवान से काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, अच्छी होती है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अगर साल की लकड़ी को यूज़ कर रहे हैं तो आप डोर फ्रेम बनाने में साल की लकड़ी को यूज़ कर लो, और आपके डोर का जो पल्ला होता है उसे बनाने में आप सागवान की लकड़ी का यूज़ कर लो, क्योंकि उसके अंदर जो ग्रेन्स होते हैं वो एज़ कम्पेयर टू साल से काफ़ी अच्छे उभर कर आपको देखने को मिलते। तो आप इस कॉम्बिनेशन के साथ आप जा सकते हैं। दोस्तों हमने ऑलमोस्ट जो पॉपुलर वुड होती है डोर फ्रेम के लिए जो ज़रूरी होती है हमने उसको कवर कर लिया है, डीप में कवर कर लिया है। आई होप आप समझ गए होंगे। लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी सारी वुड होती है, जैसे कि देवदार वुड हो गई जो हमारे हिंदू रिलीजन में काफ़ी अच्छी और शुभ मानी जाती है। अगर आप इसका इंटीरियर में यूज़ करते हो तो धीरे धीरे 1 साल बाद 2 साल बाद इसकी जो स्मेल होती है वो काफ़ी अच्छी स्मेल आपको मिलती है। ठीक है, तो आप इसके साथ भी जा सकते हो। इसके अलावा जो चाप वुड हो गई, चाप वुड भी काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन ये जो चाप वुड है, देवदार वुड है, ये दोनों जो मैंने प्रीवियस बताई उससे थोड़ी लो क्वालिटी की है। टॉप क्वालिटी तो मैं बोलूँगा जो अपना वो सागवान का लकड़ी हो गई और साल की लकड़ी हो गई, दोनों टॉप क्वालिटी की है भाई। अब दोस्तों हमने यहाँ पर जो वुडन डोर फ्रेम्स के जो पूरा पार्ट है वो हमने क्लियर कर लिया है। अगर आप वुडन डोर फ्रेम्स के साथ जाओगे तो उससे इम्पोर्टेंट है कि आप उस वुडन डोर फ्रेम में किस तरह की वुड का इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जान लिया है। अब नेक्स्ट टाइप की जो डोर फ्रेम होती है वो होती है दोस्तों प्लाईवुड डोर फ्रेम। अब प्लाईवुड डोर फ्रेम जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि प्लाईवुड से बनी हुई डोर फ्रेम जो होती है उसे बोलते हैं प्लाईवुड डोर फ्रेम। अब दोस्तों जो वुडन डोर फ्रेम होती है उसे इंस्टॉल किया जाता है जब हमारी ईंटों की चुनाई होती है, दीवारों की चुनाई करी जाती है, जब उसे हम इंस्टॉल करते हैं, कुछ हम एंगल लगाते थे, हिंजेस लगाते थे, वो दीवारों में फिट करते थे। ठीक है, लेकिन जो प्लाईवुड डोर फ्रेम होती है वो चुनाई के समय फिट नहीं होती है। पूरा चुनाई का काम हो जाता है, हमारा प्लास्टर का काम हो जाता है, टाइल का काम हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का काम हो जाता है। उसके बाद जो जगह हमने छोड़ी होती है चुनाई के समय, उसके बाद हमारे प्लाईवुड को पल्ले को काट कर नाप कर वहाँ पर हम जो होती है फास्टनर की मदद से दीवारों पर फिट करते हैं। तो ये जो डोर फ्रेम होती है ये बाद में इंस्टॉल की जाती है। अब बात करते हैं भैया इस डोर फ्रेम में कितना खर्चा आता है। अब भैया मैं बात करूं तो सिंपल, इस डोर फ्रेम में कितनी शीट लगती है? 1 से 1.5 शीट लगती है। एक प्लाईवुड की शीट जो होती है भैया वो 8 बाई 4 के साइज में आपको देखने को मिल जाती है, अलग अलग थिकनेस की देखने को मिल जाती है। हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलते कि आप 18 mm की प्लाईवुड डोर फ्रेम के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, तो एक प्लाईवुड आती है भैया 2000 रुपये की, तो आपको 1.5 प्लाईवुड लग रही है तो 3000 रुपये की प्लाईवुड आपको यहाँ पर
लगती है, अब उसके ऊपर आप लेमिनेट चिपकाओगे, विनियर चिपकाओगे या फिर किसी प्रकार की पॉलिश करवाओगे, डुको करवाओगे या फिर पीयू करवाओगे, ठीक है, तो उसकी फिनिशिंग मटेरियल की कॉस्ट इसमें ऐड हो जाएगी। इसके बाद साथ साथ फास्टनर की, कुछ बिरंजियों की, कुछ छोटी छोटी खीलों की, इसमें फेविकोल की, एडेसिव की कॉस्ट भी इसमें ऐड हो जाती है, ठीक है। लेकिन कॉस्टिंग को अगर हम वुडन डोर फ्रेम से कंपेयर करें तो ये काफ़ी सस्ता आपको देखने को मिल जाता है प्लाईवुड डोर फ्रेम, ठीक है। अगर आपका वुडन डोर फ्रेम 15,000 का बन रहा है तो प्लाईवुड डोर फ्रेम 10 से 11,000 का आपको बनकर तैयार हो जाएगा। अब आप यूँ पूछेंगे कि भैया इसमें क्या टर्माइट की समस्या, वाटरप्रूफ की समस्या देखने को मिलती है? हाँ, देखने को मिलती है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्लाईवुड यूज़ कर रहे हो। अब प्लाईवुड के अंदर भी 3 ग्रेड का प्लाईवुड आपको देखने को मिल जाता है, जैसे कि एमआर ग्रेड का, बीडब्ल्यूआर का और बीडब्ल्यूपी का। एमआर ग्रेड का जो प्लाईवुड होता है वो काफ़ी कमर्शियल प्लाईवुड होता है जो हमारे फर्नीचर में यूज़ किया जाता है। बीडब्ल्यूआर होता है बॉइलिंग वाटर रेजिस्टेंस प्लाईवुड, जो मतलब मीडियम वाटरप्रूफ होता है, जिसमें टर्माइट का वाटर लगने की समस्या कम होती है एज कम्पेयर टू बीआर प्लाईवुड के ग्रेड से। लेकिन जो मोस्ट वाटरप्रूफ प्लाईवुड होता है, जिसमें टर्माइट लगने की समस्या ना के बराबर होती है, वो होता है बीडब्ल्यूपी प्लाईवुड, जिसे मरीन प्लाईवुड के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपको लगता है कि आपके इंटीरियर में सीलन की समस्या होती है, सीपेज की समस्या है, तो आप बीडब्ल्यूपी ग्रेड के प्लाईवुड के साथ जाइएगा। थोड़ा सा महंगा आता है इन दोनों से, लेकिन जो सीपेज की समस्या है तो आप ज़रूर बीडब्ल्यूपी के साथ जाइएगा। उसमें आपको ये जो सारी टर्माइट हो गया, बेंडिंग प्रॉब्लम हो गई, वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों, आई होप आप प्लाईवुड डोर फ्रेम को समझ गए होंगे, और अब भी आप प्लाईवुड डोर फ्रेम में कंफ्यूजन देखने को मिल रहा है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मैं इस पर एक सेपरेट और डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। इस पर मैंने पहले भी वीडियो बना चुकी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर चेक कर लीजिए। अब नेक्स्ट टाइप की डोर फ्रेम आपको मार्केट में देखने को मिल जाती है, वो है ग्रेनाइट डोर फ्रेम। ग्रेनाइट पत्थर की डोर फ्रेम आप लगा सकते हैं। इसके एडवांटेजेस के बारे में हम बात करते हैं तो ये काफ़ी सारी लग्जरी डिज़ाइंस में आपको अवेलेबल देखने को मिल जाता है मार्केट में। ग्रेनाइट डोर फ्रेम क्या है, जो ग्रेनाइट होता है, ग्रेनाइट के पत्थर अलग अलग तरह के आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि जेड ब्लैक हो गया, गैलेक्सी ब्लैक हो गया, अलास्का वाइट हो गया, और एक ब्लू सफ़ायर पत्थर होता है, काफ़ी मस्त ब्लू कलर का पत्थर होता है। ब्लू और वाइट कलर के रेशियो आपको देखने को मिलते हैं। जब भी उस पर कोई सी भी कलर की लाइट उस पर पड़ती है ना, तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और मस्त आउटपुट आपको देखने को मिलता है। पत्थर कौन सा है? ब्लू सफ़ायर नाम का। अगर आपको ग्रेनाइट के बारे में डिटेल में जानना है तो पूरा कोर्स लाया हूँ यार, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिए। तो काफ़ी सारी सुंदर और लग्जरी फील आपको ये अपने इंटीरियर में देगा। इसके अलावा दोस्तों, वाटर की कोई समस्या नहीं होती है, टर्माइट की कोई समस्या नहीं होती है, और आप इसे बाथरूम में यूज़ कर सकते हो, और जहाँ पर बालकनी में यूज़ कर सकते हो, जहाँ पर पानी आने की समस्या है वहाँ पर आप इसे यूज़ कर सकते हो, और काफ़ी अच्छा आउटपुट ये देगा। इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में हम बात करते हैं तो ये इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, इतनी ड्यूरेबल नहीं होती है जितनी हमारा वुडन डोर फ्रेम होता है। प्लाईवुड डोर फ्रेम से भी कम ड्यूरेबल होता है। और दोस्तों, इसे जब फिट करा जाता है तो इसे सीमेंट या फिर गिट्टी इसके अंदर फंसाई जाती है, तो धीरे धीरे वो गिट्टी थोड़ा सा उसका अपना जो जगह है वो चेंज कर लेती है, तो ये बीच में से डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है और ढीली पड़ना स्टार्ट हो जाती है। 3 साल 4 साल तो ये चल जाएगी, लेकिन कुछ सालों बाद आपको ये समस्या देखने को मिल सकती है। इसके अलावा ग्रेनाइट डोर फ्रेम को आप कभी भी मेन डोर पर यूज मत करिएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें सेफ्टी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती है। आराम से क्रैक हो जाती है, एक हथौड़ा मार के ही क्रैक कर देगा कोई भी, ठीक है। दोस्तों, मेन डोर के लिए हमेशा आपको वुडन डोर फ्रेम के साथ ही जाना चाहिए दोस्तों, और ये बेस्ट ऑप्शन होता है कि मेन डोर के लिए वुडन डोर फ्रेम के साथ ही जाइए। प्लाईवुड डोर फ्रेम को भी आप चूज मत करिएगा मेन डोर फ्रेम के लिए, ठीक है। हमेशा अपने इंटीरियर में आपको डोर लगाना है तो वहाँ पर आप प्लाईवुड डोर फ्रेम के साथ जा सकते हो। ग्रेनाइट को भी आप इंटीरियर के डोर्स के में यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेन डोर वुडन डोर फ्रेम, ये रूल है भाई। इसके बाद ग्रेनाइट की जो कॉस्टिंग होती है वो आप कौन से ग्रेड का ग्रेनाइट यूज़ कर रहे हो, अलास्का वाइट यूज़ कर रहे हो या फिर अलास्का वाइट थोड़ा हाई लेवल का पड़ जाता है, ब्लू सफ़ायर और ज़्यादा हाई पड़ जाता है रेंज का। अगर आप थोड़ा मीडियम ले रहे हो, जेड ब्लैक ले रहे हो, गैलेक्सी ब्लैक ले रहे हो, तो आपको थोड़े लो रेंज के मिल जाते। तो इसकी कॉस्टिंग डिपेंड करती है कि भाई किस तरह का पत्थर आप चूज़ कर रहे हो। अब हमारा नेक्स्ट टाइप का डोर फ्रेम होता है वो है WPC डोर फ्रेम, यानी वुडन पॉलीमर कंपोजिट डोर फ्रेम। जी हाँ दोस्तों, आप ये सोचेंगे कि
भैया WPC की तो शीट आती है, अब इसके डोर फ्रेम भी आने लग गए। जी हाँ दोस्तों, इसके डोर फ्रेम भी आने लग गए। और जो ये UPVC डोर फ्रेम होता है जो हम आगे बात करने वाले हैं, उससे ज़्यादा अच्छा लुक देता है, क्योंकि इसमें वुडन का कंटेंट भी होता है, प्लास्टिक का कंटेंट भी होता है। यानी इसमें वुडन का बुरादा भी मिलाया जाता है और प्लास्टिक का कंटेंट भी इसमें मिलाया जाता है, ताकि ये वुडन की फील दे पाए। ठीक है, इसके जो डोर फ्रेम के एडवांटेज होते हैं वो वाटरप्रूफ होता है, टर्माइट प्रूफ होता है, किसी प्रकार की समस्या आपको देखने को नहीं मिलता है, बेंड भी ये नहीं होता है। इसके बाद दोस्तों, ये जो WPC डोर फ्रेम होता है ये फैक्ट्री मेड होता है, यानी फैक्ट्री में बनाया जाता है। ठीक है, आपको सिर्फ आपकी डोर फ्रेम का नाप देना होता है, लेंथ ब्रीथ सब मेज़र करके फैक्ट्री वालों को देना पड़ता है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो बनकर तैयार हो जाता है और फैक्ट्री वाले ही आकर, फैक्ट्री वाले मिस्त्री ही आपको फिट कर इंस्टॉल कर चले जाएंगे। ठीक है, तो ये फैक्ट्री मेड होता है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो भैया ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, जितना स्ट्रॉन्ग हमारे वुडन डोर फ्रेम्स होते हैं। ठीक है, उतना स्ट्रॉन्ग तो कोई भी नहीं होता है भैया। अब उतना ड्यूरेबल भी नहीं होता है। इसके बाद जब भी आप इसे कसते हो, मतलब स्क्रू कसते हो, कोई खीले कसते हो, तो इस पर जो स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी होती है काफ़ी कम आपको देखने को मिलती है। 1 साल बाद 2 साल बाद जहाँ पर आपने स्क्रू कसा होता है वहाँ से वो स्क्रू निकलने लग जाता है, क्योंकि उसकी जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो ढीली हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही मिक्सचर से बना होता है, वुडन के बुरादों से बना होता है, तो इसके अंदर टाइट पकड़ नहीं कर पाता अपना स्क्रू। इसके बाद दोस्तों ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है और वुडन डोर फ्रेम से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है ये WPC डोर फ्रेम। और WPC डोर फ्रेम का आप यूज़ अपने इंटीरियर में कर सकते हो, मेन डोर के लिए आप बिल्कुल भी यूज़ मत करिएगा। आप इसे बाथरूम के गेट के लिए भी यूज़ कर सकते हो, बालकनी के गेट के लिए, किचन के गेट के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, टेरेस गेट डोर फ्रेम के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। इसके बाद आप इसके ऊपर पॉलिश कर सकते हो, पेंट कर सकते हो, लेमिनेट चढ़ा सकते हो। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टाइप के डोर फ्रेम के बारे में, जो कि है UPVC डोर फ्रेम। UPVC क्या होता है? अनप्लास्टिसाइड पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका फुल फॉर्म होता है। ये जो PVC होता है उसका एक अपग्रेडेड वर्जन होता है। ये फैक्ट्री मेड होता है। फैक्ट्री मेड का मतलब ये होता है कि ये कंपनी होती है जो इसको प्रोड्यूस करती है, ये कंपनियों में ही बनाया जाता है। कंपनी के कारीगर खुद आते हैं, आपका नाप ले जाते हैं, उसके बाद वो फैक्ट्री में तैयार करता है। फिर उसके बाद ये जब तैयार हो जाता है तो वही कारीगर आके आपको इंस्टॉल करके चले जाते हैं। ठीक है, एक ये थोड़ा सा प्लास्टिक का फील देता है, प्लास्टिक मटेरियल होता है, लेकिन आप इसको अगर आप बनवा रहे हो तो इसके डोर्स भी बनते हैं। तो आप इसके डोर्स के पल्ले बना रहे हो, UPVC डोर्स का आपने नाम सुना होगा, तो उसमें आप किसी प्रकार की प्रिंटिंग आप करा सकते हैं। इसमें डिज़ाइंस का कोई कम डिज़ाइंस आपको देखने को नहीं मिलती है। आप इसमें 3D डिज़ाइंस, कोई सी भी तरह की डिज़ाइंस आप बनवा सकते हैं। अब इनके इंस्टॉलेशन की बात करते हैं। वुडन डोर फ्रेम, प्लाईवुड डोर फ्रेम, WPC, UPVC डोर फ्रेम के इंस्टॉलेशन के बारे में बात करते हैं, फटाक से हम डिस्कस कर लेते हैं। वुडन डोर फ्रेम के बारे में बात करते हैं तो वुडन डोर फ्रेम को रेडीमेड बनती है, वुड से बनती है, मैंने आपको बता दिया। इसके ऊपर इसकी जो इंस्टॉलेशन होती है, चुनाई के समय इसको इंस्टॉल करा जाता है। जब आपकी दीवारों की चुनाई होती है, जब इसे फिट करा जाता है। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है दोस्तों, आप जब भी वुडन डोर फ्रेम्स को खरीदें, ठीक है, 3 महीने पहले से आप वुडन डोर फ्रेम्स को खरीद के रख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि मार्केट में वुडन डोर फ्रेम बनाए जाते हैं, वो 100% सूखी लकड़ी नहीं होती है। तो 3 महीने पहले से आप उस डोर फ्रेम को खरीद के रख लीजिएगा। 3 महीने उसे अच्छे से अपने छत पर सुखाइएगा, 3 महीने बाद उसे यूज़ करिएगा। ठीक है, फिर उसके ऊपर ट्रीटमेंट कर लीजिएगा, ऑयल का ट्रीटमेंट होता है, उसके ऊपर ट्रीटमेंट कर लीजिएगा, ताकि टर्माइट दीमक लगने की समस्या नहीं हो सके। ठीक है, इस तरीके से इसको इंस्टॉल किया जाता है। बात करते हैं प्लाईवुड डोर फ्रेम के। मैंने आपको बता दिया कि प्लाईवुड डोर फ्रेम लास्ट में, जब भी इलेक्ट्रिसिटी का काम हो जाता है, अपना टाइल्स का काम हो जाता है, प्लास्टर का काम हो जाता है, तब सबसे बाद में इसका काम स्टार्ट हो जाता है। कैसे इंस्टॉल करा जाता है? प्लाईवुड की शीट होती है 8x4 को। सबसे पहले हमारा डोर फ्रेम का साइज है उसको नाप लिया जाता है, पल्लों को काट दिया जाता है, फास्टनर की मदद से इसे दीवारों पर फिट कर दिया जाता है। डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप इसे चेक कर सकते हैं। UPVC और WPC शीट की इंस्टॉलेशन के बारे में बात करें तो ये फैक्ट्री मेड होता है। वो आपके जो फैक्ट्री के कारीगर होंगे, फैक्ट्री के जो मिस्त्री होंगे, वो आपकी डोर फ्रेम का साइज ले जाएंगे, फैक्ट्री में बनाएंगे, वही फिट करके आपको दे देंगे। थोड़ा टेक्निकल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है ऑलरेडी, और मुझे आगे भी कुछ थोड़ा और आपको बहुत कुछ बताना है। अब दोस्तों कुछ पॉइंट्स है जो आपको दिमाग में रखने हैं जब भी आप डोर फ्रेम को खरीदने जाते हो। सबसे पहले बात करते हैं कि इसके जो सेक्शन की जो साइज होती है, डोर फ्रेम के सेक्शन की साइज होती है, वो क्या होनी चाहिए। अब दोस्तों डोर फ्रेम का एक फेज होता है जो दीवार से टच होता है, वो 4 इंच से छोटा नहीं होना चाहिए। 4 इंच से छोटा होना ही नहीं चाहिए। 5 इंच का, 6 इंच का हो सकता है। उसके बाद इसकी
जो विड्थ होती है वो 2.5 इंची से छोटी नहीं होनी चाहिए, 3 इंची 3.5 इंची हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें कि बेस्ट सेक्शन साइज़ कौन सा होता है, वो होता है 6 इंची इधर ले लो और इधर ले लो 2.5 इंची, ठीक है। 6 इंची मैंने इसलिए क्यों लिया, क्योंकि 4 इंच की हमारी दीवार हो जाती है, 1 इंच का प्लास्टर हो जाता है और 1 इंच की पुट्टी हो जाती है, ठीक है। टोटल मिला के हमारा क्या हो जाता है, 6 इंच की दीवार हो जाती है। तो 6 इंच की दीवार और हमारी डोर फ्रेम बिल्कुल एक लेवल में आ जाती है, तो काफ़ी देखने में अच्छा लगता है। तो बेस्ट सेक्शन साइज़ ये होती है 6 इंच बाई 2.5 इंची, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है कि अगर आप वुडन डोर फ्रेम के साथ जा रहे हो, ठीक है, आप कोई सी भी तरह के वुड के साथ जा रहे हो, तो आप उसे 3 महीने पहले से ही खरीद कर रख लीजिए। 3 महीने सुखाइए छत पर, उसके बाद इसे यूज़ करिए और यूज़ करने के बाद आपको इन्हें ट्रीटमेंट करना ही है। चाहे वो कौन सी भी तरह की वुड हो, भले ही वो साल हो, सागवान हो, होलक हो या फिर मिरंडी हो, ठीक है, उसका आपको ट्रीटमेंट करना है। एक ऑयल आता है, उस पर आपको चढ़ाना पड़ता है। और मेन डोर के लिए अगर आप डोर फ्रेम यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपको वुडन डोर फ्रेम ही यूज़ करना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि भैया मैंने सागवान की लकड़ी लगाई तो अच्छी लकड़ी लगाई, ठीक है। उसके सागवान के अंदर भी टाइप्स होते हैं भैया, आइवरी टीक होती है, एक नागपुर टीक होती है, इसके अलावा भी काफ़ी सारी टीक होती है, ठीक है। तो आप उनको भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? आई होप इस वीडियो में आपके जो डाउट्स होंगे डोर फ्रेम से रिलेटेड, वुड से रिलेटेड, वुडन डोर फ्रेम में कौन सी वुड बेस्ट होगी डोर फ्रेम के लिए, आपके सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए होंगे। आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो से आपको सीखने को मिला है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में किसी अगले धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।